चलिए छात्रों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 का आपका नया सत्र यहाँ पे आपकी जो नई पुस्तिका जारी हुई है अध्याय 4 के अंतर्गत मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आपका ये चैप्टर है और इसी के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले। चलिए फटाफट इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। पहला लिखा है कानून व्यवस्था, दूसरा सैन्य व्यवस्था, तीसरा है सामाजिक धार्मिक व्यवस्था और द नंबर है राजस्व व्यवस्था। अगर हम इसकी आंसर की बात करें, देखिए तो अकबर का जो शासनकाल था टोडरमल, तो यहाँ पे वो जो व्यवस्था देखता था उसको कहते थे राजस्व व्यवस्था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड आता है। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो 1526 में जो है मुगल शासक पता है कौन था, आपका इब्राहिम लोदी था, जो यहाँ पे आपका जो कि देखिए मुगल शासक था उसको हराकर यहाँ पे इसने कब्जे में कर लिया था किसको, दिल्ली और आगरा को। तो उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का जो संस्थापक था उसका बेटा था, ठीक है, बहलोल लोदी का बेटा था। तो बहलोल लोदी का ये पुत्र था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी, तो ये आपके जो रचनाएं हैं इनके लेखक की बात की जाए तो अबुल फजल इसके लेखक थे। औरंगजेब, जयुद्दीन वर्नी और अकबर ये तो थे ही नहीं, ये दोनों राजा थे, है ना। और ये आपका ये भी एक लेखा था लेकिन इस पुस्तक का नहीं था। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चौथा लिखा है, मुगल कौन थे। तो भाई साहब मुगल आपके जो थे ना, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, मंगोल वंश और आपका तैमूर वंश। ये आपके दो वंशज, इनके आपके वंशज कहलाते हैं मुगल, ठीक है। तो मुगल कालीन के बारे में आपने सुना ही होगा, अकबर, ये जितने थे, जहांगीर थे, बाबर था, हुमायूं था, ये आपके उसी वंश के थे। इसके बाद देखिए बाबर द्वारा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। देखिए क्योंकि इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो है यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध में उनको हराया गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इसमें, मनसबदार से क्या आशय है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मनसबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता है। तो आपको यहाँ पे ये आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सरकारी पद के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए अकबर की राजस्व व्यवस्था का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया जाता है और प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडली में बांट दिया जाता है और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर मिल गया, अकबर की राजस्व व्यवस्था का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 8वां, अबुल फजर द्वारा लिखित अकबरनामा किन बातों का विवरण मिलता है। तो अकबरनामा में प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो अकबर ने निर्धारित किए थे इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर, तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं आपको पूछा गया है। तो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा आपके सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है 10वां नंबर, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर का आपका सहयोग भी करती थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया था, नूरजहां के प्रभाव का विवरण। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11वां आता है, अकबर के धर्म संबंधी विचार संक्षेप में लिखिए। तो अगर आप चाहते हैं तो बुक में आपको 45 पेज पर उत्तर मिल जाएगा। तो अकबर के विचार थे कि जो व्यक्ति विद्वान, धार्मिक रीति और देखिए आपका देखिए मतान्धता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे और उनकी शिक्षाएं पूजा के बीच में विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। तो आपका यहाँ पे उनके धार्मिक विचारों के बारे में आपका यहाँ पे ये था और आपको लिखना पड़ेगा पूरा इसी प्रकार से, ठीक है। और अगला देखिए, अगला लिखा है क्वेश्चन 12वां, मनसबदार और जागीर प्रथा में क्या आपका भिन्नता है। तो सरकारी
पदाधिकारी व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था और एक जागीरदार राजस्व की वसूली किया करते थे। आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके टोटल 12 ही थे, तो फटाफट इनके स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। क्वेश्चन 12 का आंसर, और इसके बाद आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन 11 का आंसर मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद आपका ये मिल जाएगा क्वेश्चन 10 का आंसर, तो क्वेश्चन 10वें का आंसर स्क्रीनशॉट करिए, और ये रहा आपका 9 का आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये 8वें का आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे 7वें का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन 7वां, और ये आपका 6ठा नंबर, और इसके बाद आपका यहाँ पे 5वां, और आपका ये 4था। ठीक है, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देखिए, पहले इसका आंसर आपका अकबरनामा हो जाएगा, इसका इब्राहिम लोदी, और पहले का आपका देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे राजस्व व्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अध्याय 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर।